अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.3 का पार्ट 2 करने जा रहे हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने 3.3 का पार्ट 1 किया था, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट सॉल्व कर लिए थे। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 1 के किसी भी पार्ट का सॉल्यूशन चाहिए तो प्लेलिस्ट में जाके मेरी प्रीवियस वीडियो जरूर देखिए। आज की वीडियो में हम 3.3 का पार्ट 2 शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम सर्च और उसकी एप्लीकेशन के बारे में बात कर रहे थे एक्सरसाइज 3.3 में। तो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था कि सर्च क्या है और इसको सिंप्लीफाई करने का क्या तरीका है। तो यहाँ पे भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँ कि सर्च बेसिकली एक एक्सप्रेशंस होते हैं। सर्च के बारे में अगर मैं बात करूँ तो सर्च वो एक्सप्रेशंस होते हैं जिसमें कोई इरेशनल रूट्स मौजूद होते हैं, यानी कि कुछ ऐसी टर्म्स मौजूद होती हैं जो कि रैशनल नंबर में सिंप्लीफाई नहीं हो सकती। जिस तरह √2, इसको आप रैशनल नंबर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। √3 हो गया, या √5 ले लें। इस तरह के जो हमारे पास इरेशनल रूट्स होते हैं, टिपिकली स्क्वायर रूट कह लें या क्यूब रूट कह लें, जो कि रैशनल नंबर में सिंप्लीफाइड नहीं हो सकते, दीज आर कॉल्ड सर्ड्स। लेकिन वो हमारे पास एक्सप्रेशन या वो रूट्स जो कि सिंप्लीफाई हो जाते हैं, जिस तरह अंडर रूट फोर का आंसर हमें पता है 2 आता है। इसी तरह √9 का आंसर हमें पता है 3 आता है। तो ये वाले हमारे पास जो है वो सर्ड्स नहीं कहलाते, जो कि रैशनल नंबर में सिंप्लीफाइड हो जाते हैं। सर्ड्स सिर्फ वही कहलाते हैं जो कि रैशनल नंबर में सिंप्लीफाइड ना हो, दीज आर इरेशनल। इरेशनल होते हैं ये, तो इसीलिए ये हमारे पास सर्ड्स कहलाते हैं। वो एक्सप्रेशन जिसमें इरेशनल रूट्स मौजूद हों, दीज आर कॉल्ड सर्ड्स, राइट। तो इस तरह से हमने सर्ड्स के बारे में प्रीवियस वीडियो में भी देखा था। तो आज के वीडियो में भी हम क्वेश्चन नंबर 2 से अपना काम शुरू करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे सबसे पहले कॉन्जुगेट पूछा गया है कि वी हैव टू फाइंड आउट द कॉन्जुगेट, और पार्ट 1 में हमारे पास है 8 - 4√3। तो स्टूडेंट, बहुत ही सिंपल तरीका है कॉन्जुगेट लेने का। आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी सर्ड्स की टर्म का या सर्ड्स की कोई एक्सप्रेशन आपको गिवन हो और आपको इसका कॉन्जुगेट लेना हो, तो सिंपल क्या करें कि आप इनके दरमियान जो साइन है उसको चेंज कर दें। चेंजिंग द साइन बिटवीन द टू टर्म्स इज कॉल्ड कॉन्जुगेट ऑफ द गिवन सर्ड, राइट। तो अगर मैं इनके दरमियान जो साइन माइनस का है, अगर मैं वो प्लस में कर दूं, 8 + 4√3 कर दूं, तो ये इस वाली टर्म का कॉन्जुगेट बन जाएगा। बस जो सेंटर वाली टर्म है, मतलब सेंटर वाला जो साइन है, उसका आपको साइन चेंज करना है, दैट्स इट, और कोई काम नहीं करना। इसी तरह से पार्ट 2 हमारे पास है। अब पार्ट 2 में हमारे पास है 6√6 + 2√3, राइट। अब आपको सिर्फ कॉन्जुगेट लेने के लिए क्या करना है, इसका जो दरमियान का जो साइन है वो चेंज कर दें। प्लस है तो आप इसको माइनस कर दीजिए, -2√3। दिस इज द कॉन्जुगेट ऑफ दिस टर्म, सिंपल। नाउ नेक्स्ट नंबर 3 मेरे पास है 8√12 + √8। अब मुझे इसका कॉन्जुगेट निकालना है, तो इसमें भी जो बीच का जो दोनों टर्म्स के दरमियान जो साइन है वो आप चेंज कर दीजिए। प्लस है तो माइनस कर देंगे, तो ये इसका कॉन्जुगेट आ जाएगा। दोनों टर्म्स के दरमियान साइन चेंज करना इज कॉल्ड कॉन्जुगेट। लास्ट हमारे पास है 2 - √3। सर्ड्स है, इसके दरमियान साइन है माइनस, तो आप इसके दरमियान का साइन अगर चेंज करते हैं, प्लस कर देंगे, तो ये इसका कॉन्जुगेट बन जाएगा। दिस इज अ सिंपल मेथड टू टेक कॉन्जुगेट, राइट। बहुत ही आसान तरीका है कॉन्जुगेट किस तरह से लिया जाता है। सिर्फ आपने बीच वाली टर्म का साइन चेंज कर दिया, इस तरह से हमने सब टर्म्स के कॉन्जुगेट निकाल लिए। दीज आर द कॉन्जुगेट ऑफ द गिवन सर्ड्स। तो क्वेश्चन नंबर 2 में सिर्फ हमें सर्ड्स ही निकालने थे, तो हमने इजीली सर्ड्स फाइंड आउट कर लिए। नाउ मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास सिंप्लीफाई करने के लिए है, कुछ सर्ड्स हमें गिवन है जिसको हमने सिंप्लीफाई करना है। तो नंबर 1 से अपना काम शुरू करते हैं। 6√3 + 4√2 + 7√128। अब स्टूडेंट, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, लेकिन सिंप्लीफाई हम किस तरह से करें। √3 ये तो ब्रेक नहीं हो सकता, इसका आंसर तो पॉइंट नहीं आता है, ब्रेक तो ये हो नहीं सकता। फिर इसी तरह से ये √2 है, ये भी फर्दर ब्रेक नहीं हो सकता। लेकिन ये जो 128 है, इसका हम एलसीएम लेके इसको ब्रेक कर सकते हैं। 128 का आप एलसीएम ले लीजिए। 2 × 6 = 12, 2 × 4 = 8, 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 4, फिर 2 × 1 = 2, 2 × 6 = 12, 2 × 8 = 16, 2 × 4 = 8, 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2।
यानी कि हमने इसको ब्रेक किया है, फर्स्ट टर्म तो एज इट इज है, सेकेंड टर्म एज इट इज है, और थर्ड टर्म में जो 128 है इसको हमने ब्रेक किया है किसमें, 2 into 2 into 2, और फिर अगेन 2 into 2 कितने, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 and 7, राइट। इस तरह से हमने इसको एलसीएम में ब्रेक किया। अब जो इसके पेयर्स हैं उसको आप बाहर निकाल सकते हैं, जिस तरह ये खत्म हो जाएगा, यानी कि इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 6 √3 + 4 √2 + 7। अब ये 2 का पेयर है, हमने 2 का स्क्वायर लिख दिया, फिर अगेन ये 2 का स्क्वायर, फिर अगेन ये 2 का स्क्वायर, और एक 2 खाली बच जाएगा हमारे पास, राइट। अब जिन जिन के ऊपर स्क्वायर है वो तो अंडर रूट से बाहर आ जाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि अगर बाहर अंडर रूट हो और अंदर किसी नंबर के ऊपर स्क्वायर मौजूद हो तो अंडर रूट की पावर क्या होती है, 1/2। तो 1/2 से ये कैंसिल होके 2 आ जाएगा। तो हम डायरेक्ट क्या करते हैं, इस 2 को अंडर रूट से कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ पे कौन सी टर्म बाहर आ जाएगी, एक 2 बाहर आ जाएगा, ये वाले इसके ऊपर भी स्क्वायर है, ये भी रूट से कैंसिल होके बाहर आ जाएगा, ये भी रूट से कैंसिल होके बाहर आ जाएगा। तो 3 2 तो बाहर आ गए, और अंडर रूट 2 के ऊपर सिर्फ एक 2 रह गया जिसके ऊपर स्क्वायर मौजूद नहीं था, राइट। तो ये रफ फर्क है हमारा, इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं फर्दर। तो ये हमारे पास हो जाएगा 6 √3, तो एज इट इज चलेगा, +4 √2 प्लस, अब 7 मल्टीप्लाई होगा, 2 2 सा 4, 4 2 सा 8, एंड 8 7 सा 56, 56 √2। अब यहाँ पे दो टर्म्स हैं जो √2 है, तो हम यहाँ पे √2 अगर कॉमन ले लें इन दोनों टर्म्स में से, तो अंदर क्या बचेगा, 4 + 56, और √2 हमने दोनों का कॉमन लिया हुआ है, तो 56 + 4 करें तो ये 60 आता है। तो इस तरह से हमारे पास इसका रिजल्ट फाइनल बन जाएगा, इससे ज्यादा सिंप्लीफाई ये हो नहीं सकता, 6 √3 + 60 √2। इस तरह से ये इसका फाइनल रिजल्ट आएगा। दिस इज योर सिंप्लीफाइड रिजल्ट। हमें सिंप्लीफाई करने का कहा गया था, तो हमने इसको इजीली सिंप्लीफाई कर दिया। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट, और नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है, उसको भी हमने सिंप्लीफाई ही करना है। और पार्ट नंबर 2 हमारे पास है, √2/10 + √8। अब यहाँ पे देख लीजिए कौन सा सिंप्लीफाई हो सकती है टर्म, √2 वाली तो सिंप्लीफाई नहीं हो सकती, लेकिन √8 को हम इसके प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक कर सकते हैं। 2 4 सा 8, 2 2 सा 4, 2 1 सा 2, यानी कि पहली टर्म तो एज इट इज है, √2/10, लेकिन ये जो 8 है इसको हम ब्रेक कर सकते हैं 2 into 2 into 2 में। फिर इसी तरह से हम पेयर्स बना लेते हैं, तो एक पेयर बन जाएगा इनका 2 पे स्क्वायर into 2, तो यहाँ पे √2/10, और ये जो 2 के ऊपर स्क्वायर था ये कैंसिल हो जाएगा रूट से, तो ये बाहर आ जाएगा और अंदर सिर्फ एक 2 बचेगा, इस तरह से, राइट। अब या तो इसको यहीं पे छोड़ दीजिए, या फिर इसको अगर फर्दर एलसीएम लेके सॉल्व करना है तो कर लेते हैं, लेकिन बुक में यहीं तक छोड़ा हुआ है तो हम भी इसको यहीं तक ही स्टॉप कर देते हैं। सिर्फ √8 को हमने ब्रेक किया है, दैट्स इट। तो इसी तरह से ये हमारा फाइनल रिजल्ट है, √2/10 + 2 √2। तो इतना आसान है इसको सिंप्लीफाई करना, बस आपने ये देखना है कि कौन सा जो रूट के अंदर जो भी हमारे पास नंबर है, अगर उसका एलसीएम लेके ब्रेक हो सकता है तो आप उसको प्राइम नंबर्स में ब्रेक कर दीजिए, राइट। नाउ मूविंग टुवर्ड नंबर 3, और नंबर 3 में जो हमारे पास एक्सप्रेशन गिवन है ये है 13 + 15 √3, और साथ में है +7 - 6 √3, इस तरह से। तो स्टूडेंट यहाँ पे भी बीच में प्लस का साइन है तो कोई मसला नहीं, ब्रैकेट ओपन कर देते हैं। पहली टर्म तो एज इट इज रही, +7 ± -6 √3। तो अब ये देखिएगा, ये वाले टर्म है 13, ये है 7, इनके साथ कुछ मतलब
अंडर रूट की टर्म कोई मौजूद नहीं है, तो 13+7 हम कर सकते हैं। 13+7 करेंगे तो यहाँ से हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 20। और एक टर्म ये 15√3 -6√3, तो यहाँ से 15 - 6 करेंगे हम, और √3 को हम कॉमन ले लेंगे। तो 15 - 6 करने से जो रिजल्ट हमारे पास आएगा 9, प्लस का 9, 9√3। तो इसका रिजल्ट आया है 20 + 9√3, और यही इसका फाइनल रिजल्ट है। इतनी आसानी से हमने इसको ऐड करवा दिया। दो सर्ट्स हमें गिवन थे, इसको हमने बीच में प्लस का साइन था, तो हमने देखा वो किस तरह से सिंप्लीफाई हो सकते थे, तो हमने इसको इजी मेथड से सिंप्लीफाई करवा दिया। नाउ मूविंग टुवर्ड नंबर 4, और नंबर 4 में है √250, फिर है प्लस √490, फिर है +3 √10। अब यहाँ पे अंडर रूट के अंदर जो नंबर्स मौजूद हैं ये फर्दर ब्रेक हो सकते हैं, तो उसको हम फर्दर ब्रेक करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे जो √250 है इसको ब्रेक कर लेते हैं। √250, 2 1 2, 2 2 4, और 2 5 10, फिर 5 1 5, 5 5 25, फिर 5 3 15, 5 1 5, और यहाँ पे 5 2 10 होगा, 5 2 10, तो यहाँ पे आएगा 5 5 25, फिर 5 5 25, 5 6 5। तो ये 250 ब्रेक हुआ है, किसमें 250 ब्रेक हुआ है, 2 × 5 × 5, हम इस पेयर को डायरेक्ट ही लिख देते हैं 5 का स्क्वायर, राइट। फिर आगे आते हैं प्लस √490। अब 490 को हम ब्रेक करते हैं, 2 2 4, 2 4 8, 2 5 10, 245 आया है। 245 को फर्दर करें, 5 के टेबल से कर लेते हैं, 549 5 4 20, 5 9 45, फिर 49 को 7 के टेबल से करेंगे, 7 7 49, और फिर 7 1 7, यहाँ पे 7 का पेयर बन रहा है। तो 49 को हमने ब्रेक किया है 2 × 5 × 7 का स्क्वायर, फिर बीच में प्लस का साइन है, और 3 √10, और √10 को तो सिंपल 2 5 10 में ब्रेक कर लेते हैं, 2 5 10। और वैसे तो इसकी नीड नहीं है, क्योंकि कुछ कॉमन आ ही नहीं रहा, तो हम इसको ब्रेक नहीं करते, इसको एज इट इज रहने देते हैं, +3 √10। अब इसमें सिंप्लीफाई क्या हो रहा है, ये स्क्वायर है ना, स्क्वायर से रूट कैंसिल होके ये वाला 5 बाहर आ जाएगा, ये 5 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा 2 और 5, 2 और 5 को मल्टीप्लाई करें तो 10 हो जाता है। अब ये 7 का स्क्वायर था, स्क्वायर से रूट कैंसिल होके 7 तो बाहर आ गया, अंदर क्या बचा 5 2 10, +3 √10, तो एज इट इज चल रहा था। अब तीनों √10 है, √10 को अगर हम कॉमन लें तो 5 + 7 + 3 और √10, तो 7 + 3 10, 10 + 5 15 होता है। तो ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट इसका आएगा 15, साथ में √10। तो इस तरह से ये इसका सिंप्लीफाइड रिजल्ट है 15 √10। तो स्टूडेंट जो बस आपने देखने हैं जिनके पेयर बन रहे हैं वो अंडर रूट से किस तरह से बाहर निकल सकते हैं, उसको बाहर निकाल के सिंप्लीफाई करेंगे। नेक्स्ट कर लेते हैं यहाँ पे नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 5 हम करने जा रहे हैं, और पार्ट 5 में हमारे पास है, पार्ट 5 में जो क्वेश्चन हमारे पास है ये है √245, फिर है प्लस √625 माइनस √45, इस तरह से। अब इसको भी हमने सिंप्लीफाई करना है, तो 245 को पहले एलसीएम ले लेते हैं 245 का। तो 245 को हम एलसीएम 5 के टेबल से, 5 4 5 9 45, फिर 7 7 49, 7 1 7। क्या करेंगे हम 5 इंटू, अब जो पेयर है 7, इसका डायरेक्ट हम स्क्वायर ही लिख देते हैं, प्लस अब 625 का लेना है,
625 के लिए 5 के टेबल से ही लेना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 5 वन जा 5, फिर 12 5 टू जा 10 और 5 5 जा 25, फिर 5 25 जा 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो ये वाला पेयर और ये पेयर, दो पेयर बन रहे हैं हमारे पास, तो हम लिखेंगे 5 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर, और 45 का एलसीएम लेंगे तो 5 9 जा 45, और 3 3 जा 9, और 3 1 जा 3, 3 का पेयर बन रहा है। तो यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे अंडर रूट 5 इंटू 3 का स्क्वायर, राइट। बाकी ये रफ वर्क यहाँ से रिमूव कर देते हैं। अब बस जिनके ऊपर स्क्वायर है उसको अंडर रूट से बाहर निकाल लेंगे। जिस तरह ये 7 के ऊपर स्क्वायर है तो 7 रूट से बाहर आ जाएगा, अंदर सिर्फ अंडर रूट 5 बचेगा। अब ये दोनों के ऊपर है वैसे तो हम इन दोनों को ही बाहर निकाल लेंगे। स्क्वायर से रूट कैंसिल होके ये भी बाहर आ जाएगा, और स्क्वायर से रूट कैंसिल होके ये भी बाहर आ जाएगा। तो 5 इंटू 5, यहाँ से रूट बिल्कुल ही खत्म हो गया, और यहाँ से 3 बाहर आ जाएगा क्योंकि 3 के ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, और अंदर सिर्फ अंडर रूट 5 रह जाएगा। तो ये 7 अंडर रूट 5, ये है -3 अंडर रूट 5। तो यहाँ से अगर हम अंडर रूट 5 कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या बचेगा, 7 -3 और अंडर रूट 5, और 5 5 जा ये सिंपल 25 हो जाएगा। 7 -3 इज 4, 4 अंडर रूट 5 प्लस 25 इज द फाइनल रिजल्ट। तो इस तरह से हमने इसको सिंप्लीफाइड टर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो ये तरीका है कि हमारे पास जो डिफरेंट टाइप के यहाँ पे सर्च गिवन थे, तो हमने उसको किस तरह से सिंपल तरीके से यहाँ पे सिंप्लीफाइड किया। हमने एलसीएम लेके पहले उसको प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक किया, और फिर उसको सिंप्लीफायर फॉर्म में लेके आ गए। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट पार्ट। अगला पार्ट हम करने जा रहे हैं जो कि है पार्ट नंबर 6, और पार्ट नंबर 6 में हमें गिवन है 10 अंडर रूट 11 माइनस अंडर रूट 396, और फिर माइनस के साथ है 3 अंडर रूट 11। तो यहाँ पे जहाँ पे अंडर रूट 11 है ये तो सिंप्लीफाई नहीं हो सकते, क्योंकि हमें पता है कि 11 प्राइम नंबर है, 11 वन जा 11 ही होता है। बट ये 396 को हम ब्रेक कर सकते हैं यहाँ पे। तो 396 को 3 के टेबल से 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 132। 2 के टेबल से 2 6 जा 12, 1 यहाँ पे आएगा तो 2 6 जा 12, फिर 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, फिर 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, और फिर 11 1 जा 11। तो यहाँ पे 10 अंडर रूट 11 और माइनस ये 3 अंडर रूट 11 के पहले लिख देते हैं, फिर माइनस अंडर रूट 396। अब देखिएगा यहाँ पे 2 का भी पेयर है और 3 का भी पेयर है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, और 11 का पेयर नहीं है, 11 सिंगल है, तो 11 एज इट इज आ जाएगा ये वाला 11। तो इस तरह से हमने इसको प्राइम फैक्टर में ब्रेक कर लिया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये 10 अंडर रूट 11 है, ये -3 अंडर रूट 11 है, तो 10 -3 7 अंडर रूट 11 रह जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 2 रूट से बाहर आ जाएगा क्योंकि 2 के ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, और 3 भी रूट से बाहर आ जाएगा और सिर्फ अंडर रूट 11 रहेगा। तो ये है हमारे पास 7 अंडर रूट 11 माइनस 3 2 जा 6 अंडर रूट 11। अब अंडर रूट 11 अगर मैं कॉमन ले लूं तो यहाँ से 7 बचेगा, यहाँ से 6 बचेगा, 7 -6 अंडर रूट 11, और 7 -6 करें तो 1, 7 -6 का आंसर आता है 1। तो यहाँ पे 1 अंडर रूट 11 और 1 अंडर रूट 11 सिर्फ अंडर रूट 11 के इक्वल है। तो इस तरह से हमारे पास सिंप्लीफाइड रिजल्ट आया है अंडर रूट 11। तो ये तरीका है इसको सिंप्लीफाई करने का। अब अगला पार्ट देख लेते हैं इसका, और ये है हमारे पास पार्ट नंबर 7। और पार्ट नंबर 7 में जो क्वेश्चन हमें गिवन है ये है अंडर रूट 17 बाहर है, और अंदर क्या है 10 अंडर रूट 17 माइनस 2 अंडर रूट 17। तो पहले तो बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। बाहर वाला अंडर रूट 17 एज इट इज रहेगा, लेकिन अंदर अंडर रूट 17 है, ये अंडर रूट 17 है, इसका कोफिशिएंट 10 है, इसका -2 है, तो 10 -2 करेंगे तो ये आ जाएगा 8 अंडर रूट 17।
क्योंकि दोनों के साथ √17 मौजूद था। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट्स के √17 पे जब अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 8 और √17 दो दफा आ जाएंगे। √17 और एक √17 ऑलरेडी मौजूद था, तो 8 और √17 को हम इस तरह अगर स्क्वायर में लिखते हैं, क्योंकि दो दफा है तो √17 का स्क्वायर, या फिर ये स्क्वायर भले आप बाहर भी लगा सकते हैं इस तरह से, क्योंकि √17 का स्क्वायर है। अब ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, क्योंकि अंडर रूट की वैल्यू होती है पावर में 1/2। तो फिर मेरे पास क्या बचेगा 8 और यहाँ पे बचेगा 17। तो 8 को जब 17 से मल्टीप्लाई हम करेंगे तो फाइनल आंसर यहाँ पे जो आएगा क्या आएगा 136। 8 इंटू 17 इज 136। तो ये मेरे पास सिंप्लीफाइड रिजल्ट है। इस तरह से हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ गया है 136। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट, और नेक्स्ट हमारे पास है अभी हमने किया था नंबर 7, अब करेंगे नंबर 8। और नंबर 8 हमारे पास है 3/2 बाहर है और अंदर है √18 प्लस √32 माइनस √50। तो ये तीनों प्राइम नंबर नहीं है, तो इसका मतलब है हम इनके एलसीएम ले सकते हैं। 18 का सबसे पहले एलसीएम लें तो 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3/2 तो बाहर ऑलरेडी मौजूद है। √18 किसमें ब्रेक हुआ है 2 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर में। 3 पेयर में था तो 3 का स्क्वायर हमने लिख दिया। फिर 32 को हम एलसीएम ले सकते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। पेयर कितने का बनेगा, एक ये पेयर बना, एक ये पेयर बना। तो इसका मतलब है हम इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर और एक 2 ऐसे किस रहेगा। ठीक है, क्योंकि एक 2 का पेयर मौजूद नहीं है, 5 टाइम 2 थे। अब √50 का ले लेते हैं। 50 का हम लेंगे तो भले 5 के टेबल से ले लें। 5 1 ज़ा 5, 5 10 ज़ा 50, फिर 5 2 ज़ा 10 और फिर 2 1 ज़ा 2। तो 5 का पेयर बन रहा है हमारे पास। तो ये हो जाएगा √5 का स्क्वायर और एक 2 एज इट इज रहेगा। इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम, जो स्क्वायर में मौजूद है उसको हम रूट से बाहर निकाल लेते हैं। अब ये 3 के ऊपर से स्क्वायर खत्म हो जाएगा क्योंकि इसके ऊपर रूट है, तो 3 तो बाहर आ जाएगा, अंदर सिर्फ बचेगा √2। इसी तरह से ये 2 भी बाहर आ जाएगा और दूसरा 2 भी बाहर आ जाएगा। बस ये वाला 2 अंडर रूट के अंदर आएगा क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर मौजूद नहीं है। और ये भी रूट से बाहर आ जाएगा 5 क्योंकि ऊपर स्क्वायर मौजूद है और अंडर रूट के अंदर सिर्फ 2 मौजूद है। तो ये हो जाएगा 3/2, ये 3 √2 प्लस 2 इंटू 2 इज 4 √2 प्लस 5 √2। अब ये सबके साथ √2 लगा हुआ है, तो √2 की जो कोफिशिएंट है 3 + 4 + 5, इसको आप प्लस कर दें। 5 + 4 9 होता है, तो ये जाएगा 12 √2। राइट, अब ये 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12। तो ये हमारे पास क्या बच गया 3 मल्टीप्लाई बाय 6 और मल्टीप्लाई बाय √2। तो 3 6 ज़ा 18 √2। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर इसका बनेगा ये बनेगा स्टूडेंट, यहाँ पे तो एक मिस्टेक हो गई है कि यहाँ पे तो माइनस का साइन था, हमने प्लस लिख दिया। ये माइनस का साइन था, इसको दोबारा से कर लेते हैं क्योंकि इससे वैल्यू चेंज होगी हमारे पास। ये माइनस का साइन है, तो 4 + 3 तो 7 होते हैं और 7 में से -5 करें। 7 - 5 इज 2 √2, क्योंकि हमने 3 + 4 किया क्योंकि इनके कोफिशिएंट √2 तो हमने कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचा 3 + 4 -5, तो 2 आंसर आया, 2 से 2 कैंसिल हो गया और एक ही स्टेप में आंसर आ गया जो कि है 3 √2। तो ये मेरे पास सिंप्लीफाइड आंसर है 3 √2। इस तरह से हमने इसका सिंप्लीफाइड रिजल्ट फाइंड आउट कर लिया। दिस इज द मेथड टू फाइंड आउट द सिंप्लीफाइड रिजल्ट। नाउ मूविंग टुवर्ड नंबर 9, और नंबर 9 में हमारे पास जो गिवन है क्वेश्चन ये है √2 अपॉन √3, बीच में है प्लस 1 अपॉन
अंडर रूट 3, और ये पूरा ब्रैकेट में है, और दूसरा ब्रैकेट इसके साथ है अंडर रूट 2 अपॉन अंडर रूट 3, और माइनस के साथ है 1 अपॉन अंडर रूट 3। यानी कि दोनों टर्म्स है तो सेम, बस एक के साथ प्लस का साइन है और दूसरे के साथ माइनस का साइन है। अब इन टर्म्स को कैसे सोल्व करना है ये देख लीजिए। अब एक फॉर्मूला आपने यहाँ पे पढ़ा था, अगर आप लोगों को याद हो, कि अगर ये टर्म ए है और दूसरी टर्म बी है, एक के दरमियान में प्लस है, दूसरे के दरमियान में माइनस है, तो ये किसके इक्वल होता था? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। वी नो दिस फॉर्मूला, राइट? तो इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली हम इसको ए कंसीडर कर लेते हैं, इसको बी कंसीडर कर लेते हैं। तो ये है ए प्लस बी, और ये भी सेम टर्म है, ए की टर्म है, और ये माइनस बी के साथ है, तो ए प्लस बी, ए माइनस बी, इसके इक्वल हो जाएगा ए स्क्वायर। ए आपने क्या लिया हुआ है? अंडर रूट 2 अपॉन अंडर रूट 3 का स्क्वायर, बीच में माइनस का साइन, और बी स्क्वायर। बी क्या लिया हुआ है? 1 अपॉन अंडर रूट 3 का स्क्वायर। अब स्क्वायर और रूट न्यूमरेटर से भी कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 2 बचेगा। स्क्वायर और रूट डिनोमिनेटर से भी कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 3 बचेगा। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट से स्क्वायर कैंसिल होके यहाँ पे भी 3 बचेगा। डिनोमिनेटर सेम है, तो हम क्या करेंगे? 2 - 1 अपॉन 3, तो 2 - 1 इज 1/3, तो फाइनल आंसर होगा 1/3। तो इस तरह से ये हमारे पास सिंप्लीफाइड रिजल्ट आएगा इसका। सिंप्लीफाइड रिजल्ट आएगा 1/3। नाउ मूविंग टू व्हाट नेक्स्ट, और नेक्स्ट है मेरे पास नंबर 10। और नंबर 10 में हमारे पास जो क्वेश्चन है ये है अंडर रूट 13 प्लस अंडर रूट 11, और ये मल्टीप्लाई होगा किसके साथ? अंडर रूट 13 माइनस अंडर रूट 11। अब उसी तरह से यहाँ पे भी वही दो टर्म्स हैं, यानी कि ए और बी दोनों में सेम है, तो अंडर रूट 13 यानी कि यहाँ पे भी वही फॉर्मूला लगेगा कि अगर ए प्लस बी हो और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी हो, तो आप क्या करेंगे? ए का भी स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो यहाँ पे भी हम यही काम करने जा रहे हैं, वी आर यूजिंग दिस फॉर्मूला। इसको हम ले लेंगे ए, यानी कि अंडर रूट 13 का स्क्वायर, बीच में आता है माइनस, माइनस बी स्क्वायर। बी क्या है? अंडर रूट 11 का स्क्वायर। तो स्क्वायर से रूट खत्म होगा तो ये बचेगा 13, यहाँ पे स्क्वायर से रूट खत्म होगा तो ये बचेगा 11। 13 - 11 करेंगे तो सिंपल रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा 2। तो इस तरह से दिस इज अ सिंप्लीफाइड रिजल्ट 2। नाउ मूविंग टुवर्ड नंबर 11, और नंबर 11 में हम देख लेते हैं कि नंबर 11 में जो क्वेश्चन हमें गिवन है वो कैसे सॉल्व होगा। ये है 3 अंडर रूट 6 माइनस 4 अंडर रूट 5, और इसका हमारे पास है स्क्वायर। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज होगा ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और हमें पता है कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल है? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर पे, राइट? तो यहाँ पे ए क्या है? ये वाली वैल्यू ए की वैल्यू है, और ये वाली वैल्यू हम बी को लेंगे, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? ए का स्क्वायर, यानी कि 3 अंडर रूट 6 का स्क्वायर माइनस 2ab। 2 फॉर्मूले का आएगा, 2a, और b की वैल्यू है 4 अंडर रूट 5, और प्लस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर क्या है? 4 अंडर रूट 5, इसका बाहर लगा देंगे स्क्वायर। अब हर टर्म के ऊपर स्क्वायर है, यहाँ पे 3 के ऊपर स्क्वायर है, 3 के ऊपर स्क्वायर करेंगे, तो 3 के ऊपर स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 9, और अंडर रूट 6 के ऊपर स्क्वायर करेंगे तो रूट से तो स्क्वायर खत्म हो जाएगा, सिर्फ 6 बचेगा, राइट? अब यहाँ पे जो स्क्वायर रूट से बाहर है 2, 3 और 4, ये सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, जो स्क्वायर रूट से बाहर है उसको आप मल्टीप्लाई कर दें। 4 2 8, और 8 3 24, यहाँ पे ये आ जाएगा 24। और अंडर रूट के अंदर क्या क्या है? एक है 6 और एक है 5, तो 6 और 5 अंडर रूट के अंदर है। अब यहाँ पे 4 के ऊपर स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर 16, अंडर रूट 5 के ऊपर स्क्वायर है, तो रूट से स्क्वायर कैंसिल होकर सिर्फ 5 बचेगा। तो यहाँ पे 9 6 ये हो जाएगा 54 - 24, 6 5 30,
प्लस 16 5 × 18, तो 54 और ये 80 तो दोनों प्लस हो रहे हैं, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 134, और ये 24 √30, ये सिंप्लीफाई होके कोई फायदा नहीं देगा, तो ये एज इट इज रहेगा 134 माइनस 24 √30 इज द सिंप्लीफाइड रिजल्ट। तो इस तरह से हमने इसका आंसर फाइंड आउट किया है, 134 माइनस 24 √30। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, दिस इज द लास्ट पार्ट, नंबर 12, और इसमें है 2 √3 प्लस 3 √2 का स्क्वायर। अब इसमें जो फॉर्मूला यूज होगा ये हमें नजर आ रहा है, कौन सा, a+b होल स्क्वायर। पहले माइनस का था, अब प्लस का फॉर्मूला यूज करेंगे, तो ये इक्वल होता है a², बीच में प्लस आता है 2ab प्लस b²। तो अब इसका फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे, इसको हम कंसिडर कर लेते हैं, ये a की टर्म है, ये है हमारे पास b, तो a² का मतलब है 2 √3 का स्क्वायर प्लस 2ab। a क्या है 2 √3 और b क्या है 3 √2 प्लस b²। b क्या है 3 √2 और इसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, √3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट से स्क्वायर कैंसिल होके सिर्फ 3 बचेगा यार, तो 4 × 3। अगले टर्म में चलते हैं, जो रूट से बाहर है, 2 बाहर है, ये 2 बाहर है, ये 3 बाहर है, 2 2 4, 4 3 12, और रूट के अंदर क्या है 3 है और क्या है 2 है। अब यहाँ 3 का स्क्वायर 9, √2 का स्क्वायर करेंगे, रूट से स्क्वायर कैंसिल होके सिर्फ 2 आएगा, तो 4 3 12 प्लस 12, 3 2 अंडर रूट के अंदर आ जाएगा 6 प्लस 9 2 18। अब 18 प्लस होगा 12 के साथ, तो 18 प्लस 12 करेंगे तो ये आ जाएगा 30, और ये 12 √6 एज इट इज रहेगा, 12 √6 एज इट इज रहेगा। तो ये हमारे पास इसका सिंप्लीफाइड रिजल्ट है, 30 प्लस 12 √6। तो स्टूडेंट, इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट्स कर लिए। क्वेश्चन नंबर 3 में 12 पार्ट्स थे, हमने सारे सॉल्व कर लिए। अगर आपको किसी भी पार्ट में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच कि आपने एंड तक मेरी वीडियो देखी।